हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बहुत लोग जुड़ चुके हैं और जो लोग नहीं आए उनका हम वेट कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मैं फिजिक्स से जुड़ा हूँ 2 सालों से। 2020 में आई थिंक ग्रेजुएट होने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था आइसर ट्रैक्टर में। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैकेनिकल की कोर कंपनी है। मैं एलन सिटी से पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आइसर ट्रैक्टर में मेरा प्लेसमेंट होने के बाद मैंने 2 दिन के लिए वो कंपनी ज्वाइन की थी। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैकेनिकल आई डोंट थिंक मेरी बस की है, या उसमें जॉब, क्योंकि उतना एक्सपोजर उसमें नहीं है। उसमें सैलरी लेवल भी बहुत कम है। और उसमें अम, कोई भी आई थिंक जो कंफर्ट लेवल है, मैकेनिकल के जॉब्स को ब्लैक कॉलर जॉब बोला जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे शायद। तो ब्लैक कॉलर और आईटी के जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। अब मैकेनिकल के जॉब करने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। प्लेसमेंट में मैक्सिमम मैकेनिकल की कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, तो उसमें से मैक्सिमम कंपनी जो हमने ज्वाइन की थी वो मैकेनिकल की थी। तो सारी कंपनी मैंने 2 दिन ज्वाइन करके ऐसे छोड़ दी थी। फिर मैं आया यहाँ पे आईटी कंपनी में। अब मैं यहाँ कैसे आया, वो क्या था, वो मैं आपको सब बताता हूँ। आईटी कंपनी, जैसे फिगर्स मैंने ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। मैंने इंटर्नशिप की यहाँ पे। और इंटर्नशिप करते करते मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यही वो चीज़ है जो मुझे करनी है। तो आप सबके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ पता करनी है कि वो आपके लिए बनी है कि नहीं, तो उसमें एंटर हो जाइए। कोई भी चीज़ हो, वो चाहे किसी भी तरीके की फील्ड हो, कोई भी वोकेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है लाइफ में, तो एक बार वो चीज़ एक्सपीरियंस कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं। फिर मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद वो मैंने थिएटर भी किया हुआ है, तो मॉडलिंग एक्टिंग वर्क भी मेरा चलता रहता है, पर वो जॉब के साथ चलता है। तो जॉब मेरा कोर है और उसके सराउंडिंग हर चीज रिवॉल्व करती है। अब आईटी जॉब में एक बहुत बड़ी मिथ है कि आईटी जॉब में सिर्फ डेवलपर का ही रोल होता है। ये गलत है। आईटी जॉब में बहुत सारे रोल होते हैं जिनके बारे में कोई शायद बात ही नहीं करता। जैसे मैं आपको बताऊं। हम्म, सभी को बोर्ड क्लियर है? तो हम यूज करें वरना नहीं करें। बोर्ड क्लियर है सबको? प्लीज बता दो। ओके। तो आईटी जॉब जो है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है डेवलपर। डेवलपर जो कि अब आप सब लोग जानते हैं कि डेवलपर का वर्क क्या होता है। कोडिंग का काम होता है। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर उसको कहते हैं जिसको फ्रंट एंड बैक एंड सब करना आता हो। और फिर डेवलपर के बाद आएगा हमारा, बहुत ही कोर होते हैं ये सारे प्रोफाइल, बहुत कोर होते हैं, पर जिनके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप जॉब में अप्लाई कर सकें, किसी भी फील्ड की जॉब में इंटर्नशिप या अप्लाई कर सकें। तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। पहला है डेवलपर, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर थर्ड हमारा आता है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर होता है हमारा थर्ड। फिर आएगा हमारा टेस्टर। सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। टेस्टर्स आते हैं। फिर आएगा हमारा, ये बढ़ते ही चला जाएगा। यहाँ पे आएगा बिजनेस एनालिस्ट, बीए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आएगा बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट टीम। और भी ये रोल एक्सपैंड होते जाते हैं, और भी बहुत सारे रोल्स हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। एचआर, जैसा कि प्रियंका मैम ने आपको पढ़ाया था, एचआर है। और फिर एक और आएगा हमारा, आई थिंक, हाँ, क्वालिटी अश्योरेंस, क्यूए बोलते हैं उसको। तो डेवलपर के बारे में आप सभी को पता है। सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सॉरी, पीपीटी नहीं है, गेस्ट लेक्चर था तो। आई होप बोर्ड क्लियर होगा आपको। सभी को बोर्ड क्लियर है? नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आईटी जॉब में बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं। आईटी जॉब में पहला है डेवलपर, सेकंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थर्ड है ग्राफिक डिजाइनर्स, फिर आते हैं टेस्टर्स, फिर आते हैं बिजनेस एनालिस्ट यानी कि बीए शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम जो कि बीडी कहलाती है, फिर आती है एचआर, और फिर आता है क्यूए। क्यूए यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस। अब एक एक क्या क्या काम होता है वो हम डिस्कस करते हैं। डेवलपर का काम, जैसे कि मैंने बताया, कि कोडिंग करना होता है। जो भी हमारे इतनी सारी निम्नलिखित हमारी
लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें ऑपरेट करना होता है डेवलपर का काम। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, जो भी ऐप या वेब डेवलपर बना रहा है उसमें डेवलपर का सपोर्ट करना, डेवलपर को चीजें समझाना। पहले एक क्लाइंट आया, उसने हमको कोई भी रिक्वायरमेंट दी, तो पहला जो बंदा होता है जो समझता है उनसे चीजें, वो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम वाले। पहला इंटरेक्शन होता है बीडी टीम से। बीडी टीम यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट की टीम क्या करती है, क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है। क्लाइंट से जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लीड जनरेशन, जैसा कि आप पढ़ेंगे आगे के सेशन में भी, जो भी बिजनेस कंपनी में आता है वो इसके थ्रू आता है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम के थ्रू। तो पहला जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर क्लाइंट को कोई भी तरीके की एप्लीकेशन चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए या वेबसाइट चाहिए या वेब ऐप चाहिए, इनका डिफरेंस भी हम बताएंगे। तो बीडी टीम पहली वो सीडी है जिसके थ्रू क्लाइंट गुजरता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम। मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि हाँ हमें आप ही से बनवाना है, तो ये क्लोज होके जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास। अब ये लोग समझाएंगे इसको, डेवलपर को, कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, तुम्हें एग्जैक्टली बनाना क्या है। फिर डेवलपर अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो प्रोजेक्ट बनाता है, और वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर यहाँ आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के पास, या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो भी होते हैं मैनेजमेंट की टीम के पास। फिर वो लोग टेस्टिंग कर, फिर मैनेजमेंट की टीम के पास एक बार आया, फिर वो प्रोजेक्ट ये लोग पहले एनालाइज करते हैं, फिर ये भेजते हैं अपने टेस्टर्स के पास। टेस्टर्स का जॉब होता है, जो भी डेवलपर ने बनाया है उसको टेस्टर टेस्ट करता है, जैसा कि नाम बताते हैं। मतलब टेस्टर का जो नाम है, टेस्टर मतलब टेस्ट करना, जो भी हमने बनाया है उसको फिजिकली टेस्ट करना, मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने लैपी पीसी पे चला के देखना, या फिर एक कुछ ऑटोमेशन टूल्स भी आने लगे हैं आजकल टेस्टिंग के, जो कि आप सीख सकते हो अगर आप कोर्स सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हो। तो टेस्टर्स का रोल होता है कि वो चीज टेस्ट करना कि डेवलपर ने जो चीज बनाई है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो टेस्टर्स का रोल डिफाइन हो गया यहाँ पे, डेवलपर का रोल डिफाइन हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल जो है, वो इनके बीच कम्युनिकेशन करना है, तालमेल बिठाना। मतलब किनके बीच, डेवलपर के बीच, टेस्टर के बीच और क्लाइंट के बीच। बिजनेस डेवलपमेंट टीम का रोल तभी खत्म हो गया था जब वो लीड, यानी कि जो क्लाइंट कंपनी में एंटर हो गया, तो बिजनेस डेवलपमेंट का रोल खत्म हो गया। अब आगे अगर बिजनेस उसी क्लाइंट से लेना होगा, तब ये टीम वापस एक्टिव होगी। प्रोजेक्ट का पूरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, डेवलपर टीम और टेस्टर टीम देखती है, और फिर देखती है क्यूए, यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस। तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्वालिटी अश्योरेंस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एक आईटी जॉब का, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मतलब क्यूए भी एक ऐसा जॉब है जिसकी अगर आप ट्रेनिंग ले लें तो आपको बहुत अच्छा जॉब बहुत अच्छे पैकेज में मिल सकता है किसी भी आईटी कंपनी में और कहीं भी। तो क्यूए पे बात गया। क्वालिटी एश्योरेंस टीम बस ये चेक करती है कि जो भी प्रोडक्ट बना है, टेस्टर के बाद वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम में ही जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट बना है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, जो क्लाइंट चाहता है वैसा बना है कि नहीं, वो चेक करके फिर वो सरपास कर देती है क्लाइंट को चीजें, कि हाँ आपका चीज जो भी वेबसाइट है, ऐप है, या जो भी आपने डेवलप कराना था वो हो चुका है। अब आप उसको, मतलब क्लाइंट को सारे कोड्स हैंड ओवर कर सकते हैं और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, फाइनल कंप्लीट क्लोजर मिल जाता है यहाँ। तो इसमें किसी को कोई डाउट? डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, टेस्टर, बीए, बीडी, एचआर, क्यूए। एचआर तो आई थिंक मैम ने समझा ही दिया था आप लोगों को। किसी को भी कोई डाउट? मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ यहाँ से। नहीं, सब क्लियर है राजेश, शुभम, सब क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। फिर से एक बार, सोनाली क्या समझ नहीं आया, कोई चीज स्पेसिफिक? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज के सेशन में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझना है फिर से? ठीक है, फिर से एक और बार। देखिए, आईटी जॉब के सेगमेंट्स हैं। पहला है डेवलपर का रोल होता है, आप इसको रोल समझिए। जैसे आईटी में कोई भी इंडस्ट्री में आया तो आप जॉब सर्च कर सकते हैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर या क्यूए। अब कोई भी बंदा अगर आएगा, तो मतलब कोई भी क्लाइंट अगर आएगा और वो अपनी ऐप या वेबसाइट या कुछ भी बनवाना चाहेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू,
तो वो आएगा बिजनेस डेवलपमेंट टीम के थ्रू। मतलब बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो टीम है, बिजनेस वाले मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, वो उस क्लाइंट को यहाँ लाते हैं। फिर वो जो डिस्कशन होता है, वो जो क्लाइंट को जो भी चीजें चाहिए, वो मेन डिस्कशन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली टीम से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली टीम जब डिस्कस कर रही होती है, तो वो पूरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लेती है कि उनको ऐसी ऐप चाहिए। अब जैसे घर बनाना है तो ऐसा घर चाहिए, वैसा चाहिए, जैसा भी, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की ओवरऑल, वो समझ लेती बहुत अच्छे से। बहुत मल्टीपल मीटिंग्स में ये चीजें समझी जाती हैं। एक कॉल की बात नहीं होती, एक ईमेल की बात नहीं होती, ईमेल मीटिंग मल्टीपल मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, तब जाके ये टीम चीजें अंडरस्टैंड कर पाती है। फिर ये देती है ये चीज डेवलपर को। डेवलपर इंटरनल कंपनी का ही होता है। तो अब उनको ये लोग समझाते हैं कि देखो प्रोजेक्ट, भाई नया प्रोजेक्ट आया है, आपको ऐसे करना है, आपको ये चीज बनानी है, ये चीज नहीं बनानी है, आपको ये डिजाइन रखना है, आपको ये चीज इस तरीके से बनानी है, ये लॉगिन रहेगी, फेसबुक से लॉगिन भी होना चाहिए, गूगल मीट से लॉगिन, जो जो भी चीजें हैं, तो गूगल से लॉगिन होना चाहिए, स्नैपचैट से लॉगिन होना चाहिए, और बहुत सारे फीचर्स सब एक्सप्लेन कर लेती है। प्रपोजल भी यही बनाती है कि क्या क्या फीचर लिस्टिंग जो होती है, फीचर की एक लिस्ट बना देती है कि ये चीजें इस ऐप में रहेंगी या इस वेबसाइट में रहेंगी। तो डेवलपर उस चीज को देखता है, समझता है, बहुत सारी मल्टीपल डिस्कशन इंटरनली करता है इस टीम के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम के साथ। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम ने क्या किया कि इन लोगों ने एक ब्रिज बना दिया। तो यहाँ पे खड़ी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम, यहाँ पे खड़ा है क्लाइंट, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है अपना डेवलपर। अब ये रिक्वायरमेंट दे रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को। अब ये उसको प्रोसेस करके दे रही है डेवलपर को, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से होते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास आई, जिनको क्रिएटिविटी की अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि डेवलपर्स को भी होती है, बट ये टीम ज्यादा टाइम रिसर्च में पुट ऑन करती है, कम्युनिकेशन में पुट ऑन करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बातचीत में ये टाइम गुजारती है, रिसर्च में गुजारती है, और अंडरस्टैंड करती है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या क्लाइंट को। फिर ये इनको बताती है सिंपल भाषा में। डेवलपर जो होते हैं कम्युनिकेशन में उतने प्रॉपर नहीं होते, लेकिन जो भी है, कुछ डेवलपर बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में ये टीम समझाती है कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहाँ से डेवलपर बनाना शुरू करता है वो प्रोजेक्ट। फिर वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ के जाता है टेस्टिंग टीम के पास। यहाँ पे चीजें टेस्ट होती हैं। अब ये लोग टेस्ट करते हैं कि ये चीज मतलब सही बन रही है, आगे प्रोसेस करने लायक है कि नहीं, और अगर यहाँ से अप्रूवल आता है तो ये क्लाइंट के पास जाता है। फिर फाइनल जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, तो ये जाता है क्यूए टीम के पास, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस के पास, जो फाइनल एक चेकअप करती है कि ये सारी चीजें सही सही बनी है कि नहीं। तो ये फाइनल यहाँ पे क्यूए टीम अपना अश्योर कर देती है कि हाँ सारी चीजें सही हैं, अब आप क्लाइंट को भेज सकते हो। और फिर ये चीजें कंटिन्यू जाती हैं क्लाइंट के पास, और प्रोजेक्ट कंप्लीट डिक्लेयर हो जाता है। ग्राफिक डिजाइनर का काम, अब ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर का यूजुअली काम होता है डिजाइनिंग। मोबाइल ऐप की स्क्रीन हो सकती है, पोस्टर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके की विजुअल चीजें बनाना ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। मतलब जो दिखने में मोबाइल की हर एक स्क्रीन जो आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, वो सब डिजाइन की हुई है, तब जाके वो डेवलप होती है। तो ये बेसिक काम ग्राफिक डिजाइनर्स का होता है। फिर बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है किसी भी कंपनी का डेटा, या किसी भी कॉम्पिटेटिव कंपनी का, यानी कि जो आपके अपोज में खड़ी है जो कंपनियां और जो बहुत अच्छा कर रही है, उनका डेटा निकाल के उनको एनालाइज करना, मतलब समझना कि क्यों वो हमसे बेहतर है, वो ऐसा क्या कर रही है जो वो हमसे बेहतर है। तो पूरा डेटा डेटा को मैनेज करना, प्लस उनको समझना, और उनसे समझने के बाद ग्राफिकल वे में या किसी भी तरीके से चीजों को आगे लेकर जाना, अपनी कंपनी में ग्रोथ बढ़ाना। मतलब वो सिर्फ रिसर्च पे अपना टाइम कंसंट्रेट करते हैं, वो सिर्फ रिसर्च में अपना टाइम देते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़े हमारी कंपनी आए। और बिजनेस डेवलपमेंट के तो आपको काम पता ही है, वो लोग अवनीत मैम आपको पढ़ाई रही है उन सब, उसमें मेन चीजें कि बिजनेस डेवलपमेंट आईटी में कैसे कर सकते हैं। आईटी सेल्स का उन्होंने सब्जेक्ट लिया था, तो वो चीज इधर आ जाती है बिजनेस डेवलपमेंट। यानी कि लिंक्डइन, फेसबुक, कोई से भी प्लेटफॉर्म से आप चीजें सर्च कर, मतलब क्लाइंट को ढूंढते हैं, क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, क्लाइंट आपको डायरेक्टली अप्रोच करता है, और आप धीरे धीरे उनसे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बढ़ा के, उनसे बातचीत करके उस चीज को, उस क्लाइंट को अपनी कंपनी में ले आते हैं और उससे प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर ये सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, सिवाय एचआर के। एचआर का रोल अलग होता है। ठीक है, तो अब क्लियर है?
अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब चीज आती है कि इन कंपनी में एंटर कैसे करें। आईटी जॉब पाने के लिए हम क्या करें जिससे हमें आईटी जॉब मिले। अगर आप लोग किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनमें आपने कोई भी आईटी का वो नहीं किया है, आईटी में आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, आईटी में आपने या कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग नहीं की है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर का कैंडिडेट हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, ये कुछ भी नहीं किया, बीएससी भी नहीं की या डिप्लोमा कुछ भी नहीं किया है, तो आप कैसे एंटर हो सकते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है, जो कि सबसे आसान सीढ़ी है किसी भी आईटी कंपनी के अंदर घुसने की, वो है पहली सीढ़ी, इंटर्नशिप। ये हर कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटर्नशिप पेड भी होती है, नॉन पेड भी होती है। कुछ में आपको स्टाइपेंड मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। लेकिन जो पेड इंटर्नशिप होती है, मतलब पेड जिसमें आपको पेमेंट मिलती है, उसमें आपको रोल डिफाइन होते हैं कभी कभी। और जो नॉन पेड होती है उसमें आपसे मे भी कुछ भी करा सकते हैं, मतलब वर्सटाइल रोल्स में आपको रखते हैं। अब इंटर्नशिप किसी भी कंपनी में हो सकती है। ये लार्ज कंपनी भी कराती हैं, कई जगह मिथ है कि लार्ज कंपनी नहीं कराती, वो भी कराती है। एमएनसी लेवल की जो भी लार्ज कंपनी होती है वो भी कराती है, और स्मॉल कंपनी भी कराती है, यानी कि मिड लेवल स्मॉल स्टार्टअप्स, ये सब भी कराती हैं। अब इंटर्नशिप में आपको क्यों करनी चाहिए, अगर आपका आईटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई सा भी रोल, जैसे जो मैंने अभी बताया, डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, तो आप इंटर्नशिप कर लो। उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, पर आपका जो भी खाली वक्त है, जो शायद अभी आप बता रहे होगे अगर आप जॉब में नहीं हो, या अगर आपको लगता है आप किसी ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स में हो जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि ये जो एज है वो आपकी गोल्डन एज है। इसके बाद जो टाइम जाता है 23 के बाद, तो आई थिंक टाइम ऐसे दौड़ता है जैसे पता ही नहीं चलता। तो ये, इसमें आप ये टाइम इस चीज को यूटिलाइज कर लो। आईटी की डिमांड बहुत है, आईटी में रोज बहुत है, तो सिर्फ डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना आई डोंट थिंक अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छे उसमें पैकेजेस मिलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, टेस्ट क्यूए, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे रोल्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। और आईटी में डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि डेवलपर ही एक रोल है आईटी में जो कि बहुत कमाता है, जो कि बहुत आई थिंक क्रिएटिव है, या जो भी है। मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट उतना सक्सेसफुल रोल है, क्योंकि एक अगर एक दिन आप डेवलपर के साथ बिता लीजिए, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त डेवलपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आईटी में जो अदर रोल्स हैं वो ज्यादा बेटर है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली जिनका भी कम्युनिकेशन अच्छा है उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और जिनका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है और उनका अप्रोच सही है, तो उनको बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जाना चाहिए। जिनकी रिसर्च अच्छी है, बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहिए। और ग्राफिक डिजाइनर, अगर क्रिएटिविटी है, एडिटिंग टूल्स आते हैं आपको, जो 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 भी चीजें रहती हैं वो अगर आपको आती हैं, तो वो और भी सही है। और उन चीजों में जाते हैं। डेवलपर प्रोफाइल में हेडेक बहुत होता है। डेवलपर प्रोफाइल में आपको दिन रात आपके कहाँ जाते हैं आपको पता नहीं चलता। आपको बहुत प्रेशर में वर्क करना पड़ता है। अगर आप वो सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, क्योंकि ग्रोथ बहुत जल्दी है उसमें। तो इंटर्नशिप की हम बात करें तो ये किसी भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशाला खोलेंगे, अगर आप लिंक्डइन खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, हर जगह आजकल जॉब पोस्टिंग होती है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हर किसी कंपनी में मिल रही है। या तो 3 मंथ्स की होती है, या 6 मंथ्स की होती है, और कई कई कंपनी 1 साल की भी देती है। तो इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि आप किस रोल में सुटेबल हैं, कौन सा रोल आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो और ये भी पता चल जाएगा कि आईटी जॉब आपके लिए बने हैं कि नहीं। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर ये तब जरिया अच्छा है जब आपको पता नहीं कि आपको आईटी के अंदर क्या करना है। तो इंटर्नशिप में आपको मल्टीपल रोल ट्राई कर सकते हो एक ही इंटर्नशिप के अंदर। जैसे 3 महीने के अंदर आप मल्टीपल रोल्स ट्राई कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। आपको कम से कम स्टेपेंड मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ ना भी मिले। लेकिन अगर अगर आप में सीखने की वो ललक है, आपको पैशन है सीखने का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, अगर आपका कुछ डिफाइंड है कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है आईटी में, तो वो है कोई भी सर्टिफिकेशन या कोर्स। अगर आपने सोचा कि आपको टेस्टिंग में जाना है,
तो उसके बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। अभी आप गूगल करोगे तो अभी आपको मिल जाएगा टेस्टिंग सर्टिफिकेशन फॉर मी, टेस्टिंग कोर्सेज फॉर मी, और उनके थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है आईटी कंपनी में। कई मिड लेवल की एमएनसी और मिड लेवल मतलब मिड लेवल की कंपनीज और एमएनसी इन रोल्स को हायर करती हैं डायरेक्टली थ्रू सर्टिफिकेशन कोर्सेज। और ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा 2 साल के होते हैं और कम से कम 6 महीने के भी होते हैं। तो ये सारी चीजें, जो 2 फैक्टर्स हैं, ये आपको आईटी में एंटर करा देंगे बहुत इजी है, अगर आप दूसरी डोमेन से हैं तो। अगर आपने कुछ और किया है लाइफ में तो ग्रेजुएशन में, तो ये हो सकता है कि क्लियर हो। अब हम आते हैं इंटरव्यू एसेंशियल्स पर। अब आईटी कंपनी में हमने अप्लाई कर दिया, हमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, या हमने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, या कोई कोर्स करके हम आईटी कंपनी में गए, तो वो क्या चीजें हैं जिसके थ्रू हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं किसी भी आईटी कंपनी का। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे आपका एक तो मिथ ये भी है कि जो भी आपका रेज्यूमे होता है, लोग कॉमन रेज्यूमे बनाते हैं, सिर्फ एक रेज्यूमे बनाते हैं और वही हर जगह सर्कुलेट कर लेते हैं। चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो एक ही रेज्यूमे हर जगह सर्कुलेट करते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक रेज्यूमे अगर आप बना रहे हो तो वो डेडिकेटेड एक कंपनी को ही हो। उसमें उस कंपनी की जो रोल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वही आप मेंशन करें। आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन चीजों को हाईलाइट करें, उन रोल्स को, उस तरीके की हॉबीज को, उस तरीके का कंटेंट उस रेज्यूमे में बनाएं। 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए। ये भी कई लोग करते हैं कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का भी रेज्यूमे बन रहा है आजकल, पर 1 पेज रेज्यूमे बहुत मोर देन इनफ होता है। 1 पेज रेज्यूमे वाली आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल से बना सकते हैं। वर्ड जरूरी नहीं है, आजकल वर्ड बहुत पुराना हो चुका है, एमएस वर्ड या वर्ड पे मत बनाना। यूजुअली आप कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा में आप जाओगे, कैनवा अगर आप गूगल पर टाइप करो कैनवा, तो उसमें बहुत सारे आपको रेज्यूमे टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो उसमें फोटो के साथ बहुत अच्छे अच्छे रेज्यूमे बन जाते हैं और बहुत ही मतलब हाई क्लास बनते हैं मतलब। तो आप कैनवा ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, रेज्यूमे मेकर। वो कुछ रेज्यूमे मेकर टूल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट ही आपका रेज्यूमे जनरेट कर देते हैं। आपको बस अपनी डिटेल डालनी रहती है और वो रेज्यूमे प्रिपेयर करके आपको दे देते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट कैनवा में खुद बैठ के बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि आपके रेज्यूमे में क्या है, और एग्जैक्टली आप इंटरव्यू में भी वो चीज कर सकते हैं। अब एक ऐसा सवाल है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना बैकग्राउंड बताने लगते हैं, अपना नाम बताने लगते हैं, अपना एजुकेशन बताने लगते हैं। वो बिल्कुल सही है, जायज है। लेकिन हर कंपनी के हिसाब से अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपको बदलना होगा, अगर आपको जॉब जेन्युइनली चाहिए तो। अब ये फेक करना भी कह सकते हैं, पर लोग कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो मतलब अपन का टारगेट क्या है, अपन को जॉब चाहिए। तो अपन टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसा बनाए जो उस बंदे को रिक्वायरमेंट हो। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसे अभी आप सेल्स जॉब के लिए कोई जा रहे हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, मुझे लोगों को से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अडेप्टेबिलिटी पसंद है, मुझे चेंज पसंद है। ये सब चीजें आप बता सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मुझे डेडिकेटेडली कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत पसंद है, मैं मतलब ज़्यादा देर किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे अपने माइंड पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कोडिंग अच्छी लगती है। तो इस तरीके की चीजें, जिस भी रोल के लिए आप जा रहे हो, तो उस हिसाब से अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ ढाल लो, ताकि इंटरव्यू में आप बोल पाओ कि मेरा मतलब जो भी, क्योंकि ये सवाल हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अपने बारे में कुछ बताओ। और वो इसीलिए पूछा जाता है ताकि वो आपके जो भी नॉर्मल बेसिक जो आपकी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं लाइफ में, हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, हमें उस हिसाब से ही ढालना पड़ेगा जिस रोल के लिए, जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करो, उसके बारे में पता करके जाओ कि वो करती क्या है, एग्जैक्टली उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एग्जैक्टली किस पोजीशन पे आप जा रहे हो। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्लियर है, आई होप। रिज्यूमे क्लियर है। जो तीसरी चीज आती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस।
ये अति आवश्यक है। जैसे ही आप कमरे में एंटर होते हो, जैसे ही आप किसी भी इंटरव्यू के सामने आते हो, तो एज एन इंटरव्यू अगर आप आ रहे हो तो आपका जो भी मैं आई कम इन ही पूछना, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ ये चीजें पूछना, उसी से झलक जाता है आपका ड्रेसिंग सेंस, उसी से चीजें साफ क्लियर हो जाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कोई भी हिचक, कोई भी शर्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में। और कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है कि हमें लैंग्वेज का इशू है, भैया हम तो इंग्लिश नहीं आती। अब इंग्लिश नहीं आती, आईटी कंपनी में मैंने आके सीखा है कि इंग्लिश, और ये सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, किसी भी आईटी कंपनी में इंग्लिश उतनी कंपल्सिव नहीं है। इंग्लिश सिर्फ तब कंपल्सिव है जब आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो। उसके अलावा क्रिएटिव वर्क होता है, जो भी रोल्स मैंने आपको समझाए थे वो सब क्रिएटिविटी वाले हैं। उसमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि इंग्लिश ही कंपल्शन है। कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश नहीं आती मत करो, एक लैंग्वेज ही तो है। और इंग्लिश अगर नहीं आती है तो उसका सबसे एक सिंपल फॉर्मूला है इंग्लिश सीखने का। वो है कि जैसे बच्चे सीखते हैं, मतलब सुन के, हमें हिंदी सुन के ही आई ना, हमने कौन सा लिख के ग्रामर सीखी या एक एक चीज पढ़ी की, जो भी था। जब अभी मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा हमने ग्रामर सीखा हिंदी का, आज तक लोगों को याद नहीं होगा ग्रामर। तो वही चीज है कि इंग्लिश हमको सुन के ही आएगी। कोई भी आपकी फेमस पर्सनालिटीज हो, कोई भी आपके फेमस एक्टर्स हो, फेमस सेलिब्रिटीज हो, फेमस क्रिकेटर हो, उनके इंग्लिश इंटरव्यू देखो, उनके इंग्लिश इंटरव्यूज सुनो, समझो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका फेवरेट पर्सनालिटी होता है उससे आप कनेक्ट इजीली कर पाते हो। और वो अगर बोल रहा है तो आप समझना चाहोगे कि वो क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, तो उससे आपको सुन सुन के ही आएगी। ये प्रैक्टिस आप करके देखना, 1 महीना बस इंटरव्यू सुनना, बोलने की कोशिश भी मत करना, आप धीरे धीरे बोलने लगोगे। इंग्लिश सुन के ही आती है, ये एक फैक्ट है। कोई भी कोर्स आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, कोई भी दुनिया का टीचर नहीं सिखा सकता, जब तक आप खुद नहीं सुनोगे। उसको हैबिट में लाना पड़ता है इंग्लिश को, सुन सुन के वो आपके सिस्टम में अडेप्ट होती जाएगी, आपके अंदर बैठती जाएगी, आपके जहन में समाएगी, तब आप बोल पाओगे अच्छी इंग्लिश। तो अब हमने कहा कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो कॉन्फिडेंस की बात तब, ग्रीटिंग हमेशा किसी भी इंटरव्यूअर के सामने आप जाओगे तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी करना है, ये सब तो बेसिक्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। ये सब बेसिक चीजें होती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड, और बैठने का सेंस। कई लोग क्या होते हैं, इंटरव्यू के लिए गए, डायरेक्ट कुर्सी पे बैठ गए। हर चीज के लिए परमिशन लेनी चाहिए कि मैं ऐसे क्या हम बैठ सकते हैं। हिंदी हो या इंग्लिश, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही चीजें चलती हैं, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं हो सकता। हमेशा कॉन्फिडेंस को ऐसे पहनो जैसे अपने कपड़े पहन रहे हो। सिंपल सिंपल लॉजिक। आपको कोई मतलब अलग से कुछ करना ही नहीं है। आप जब भी घर के बाहर स्टेप आउट करो तो ये सोचो कि अरे मेरा कॉन्फिडेंस तो रह गया, पहन लो, मतलब अपने अंदर ढाल लो वो कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो लेवल है लोगों का, आजकल के जो कम्युनिकेशन है, स्किल्स हैं, वो सब बिना कॉन्फिडेंस के नहीं होते। और कई लोगों को कुछ नहीं आता, और ये फैक्ट है, कई लोगों को कुछ भी नहीं आता लाइफ में, पर वो कॉन्फिडेंट है, उनको अपने ऊपर भरोसा है, और उसी की वजह से वो सक्सेसफुल है। तो ये चीज बहुत बड़ी, तो कॉन्फिडेंस हमेशा रखो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, रातों रात नहीं आता, वो धीरे धीरे आपका कैरेक्टर डेवलप करता है। वो अंदर से आता है। अपने ऊपर, अपने साथ ज्यादा समय बिताया करो, अपने ऊपर काम किया करो, अपने साथ कम से कम दिन में 1 घंटा बिताया करो। क्योंकि लोग, पता है आजकल आई थिंक ज्यादा ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में लगे रहते हैं। अकेले रहना लोगों ने छोड़ दिया है। किसी भी दोस्त के साथ घूमने से अच्छा, कहीं भी बाहर जाने से अच्छा, अपने साथ समय बिताओ, अपने ऊपर काम करो, देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, देखो कि मुझे क्या, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। अपने ऊपर काम करो, अपने साथ समय बिताओ। जितना समय आप खुद के साथ बिताओगे ना, उतना आप ही को फायदा होगा। क्योंकि किसी के साथ समय बिताने में लोगों के अंदर बहुत जेलसी होती है, लोग बहुत जलते हैं। लोगों के अंदर ये भावना होती है कि आप आगे ना बढ़ो। लोग सोचते हैं कि जैसे अगर आपकी वैल्यू मान लो 10 लाख आपकी वैल्यू है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनकी वैल्यू 0 है, तो आपकी वैल्यू क्या हुई? 0। आपकी वैल्यू भी 0 हुई। इसलिए अपनी जो ये वैल्यू है, अगर आप खुद के साथ बिताओगे तो 10 लाख इंटू 10 लाख कर लो खुद से, कितना होगा। और सिमिलरली, अगर आप अपना समय, और अपना समय किसको क्यों देना है, सिर्फ अपने आप को दो ना, क्योंकि कोई और आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये लव लपाटे, ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। ये सारी चीजें एक टाइम तक रहती हैं।
जब तक आपके पास चीजें हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं बहुत इजी, दोस्ती वोस्ती सब चीज तभी तक चलती है जब तक आप चलाओ। जिस दिन आपने समय देना छोड़ दिया वो सब चीजें बंद हो जाती है। अब ये है आपका सन, ठीक है, मतलब सूरज। ये हो, ये क्या है, ये है अर्थ। सबको पता है कि अर्थ अपनी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। आप सोच लो, ये है आपका करियर। जो सूरज है वो आपका करियर है, आपका जॉब है, आपका आगे बढ़ने का स्रोत है, आपका पैसा है, आपका मनी है, जो भी कह लो। आपके करियर के इर्द गिर्द ही आपकी दुनिया चलती है। और इसमें सब कुछ आ सकता है, आपके दोस्त रिश्तेदार सब कुछ। जिस दिन आपका सन ही चले जाए, अगर हम सन को ही गायब कर देंगे तो अर्थ क्या कर लेगी अकेली? कुछ नहीं कर पाएगी ना, इसमें इसमें खुद लाइफ नहीं बचेगी। तो इसलिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 के ऊपर हो, जो भी ये चीजें सुन रहे हैं, अगर आप 20 साल के ऊपर एज के हो, तो आपकी पहली प्राथमिकता है कि आप जॉब पे लगे, पहली। और क्योंकि जॉब के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जॉब करोगे तो आप साथ में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही, मैं थिएटर कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, पर वो जॉब के साथ कर रहा हूँ। जॉब अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं भी ऐसे ही बिना सूरज का अर्थ बन जाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जॉब है, पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और कुछ भी लोग आपके पास अपने आप आएंगे। और अगर ये चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चीज कान में डाल लो, ये चीज अपने मतलब ध्यान में बिठा लो कि मुझे जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है। आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज अ, इस सूरज को ध्यान में रखते हुए करो। आपको इसी के इर्द गिर्द घूमना है, और ये आपका करियर है, आपका एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। ठीक है, और ये हो गया। अब हम बता, कॉन्फिडेंस, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और वो एक दिन में नहीं आएगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, धीरे धीरे ध्यान में बिठाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको हायर करके हमें क्या मिलेगा। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो उसमें ये आपका एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आप मतलब कितने पॉजिटिव होकर रिप्लाई दे पा रहे हो, कितना आप मतलब आपके अंदर ईगो है, या आप सरवाइव कर पाओगे कंपनी में कि नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं हर चीज के लिए। तो छोटी छोटी चीजों पे, अपनी चीजों पे ध्यान देना सीखो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जब आता है तो ये उस चीजों पे जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि किसी ने कहा कि आप अगर सेल्स के जॉब के लिए जा रहे हो, तो किसी इंसान ने आपसे पूछा कि एक बंदा आया आईफोन लेने, और आईफोन लेने वो बंदा आता है तो मतलब वो पहनावे से नहीं दिख रहा अच्छा, उसके लेवल नहीं दिख रहा उस लेवल, मतलब कि वो आईफोन खरीद सकता है। तो आप उसको एंटरटेन करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप एक आईफोन स्टोर में जा रहे हो इंटरव्यू देने, और वो एक कैंडिडेट मतलब एक कस्टमर आता है जो कि पहनावे से नहीं लगता उतना अमीर, तो आपका रिप्लाई अगर ये कर दोगे हाँ सर मैं तो उसको एंटरटेन नहीं करूंगा क्योंकि जब वो अमीर ही नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, तो ये दिखाता है कि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है। आप मतलब जज करते हो लोगों को, आप मतलब पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करते। वहीं एक पॉजिटिव व्यक्ति ये कहेगा कि भैया आज वो नहीं ले रहा है पर कल को तो लेगा। कोई इंसान अगर आईफोन के सेंटर में या स्टोर पर आया है तो उसका इंटेंशन जरूर क्लियर है कि उसको वो चीज चाहिए, कभी ना कभी लेगा, आज देख रहा है कल लेगा। हमने ये सेशन प्लान किया तभी तो हुआ। अगर प्लान ही नहीं करते तो होता ही नहीं। तो वही चीज है कि, और ये शायद मुझे नहीं पता कब से प्लान हो रहा है पर हुआ ना। तो वही है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना चाहिए लाइफ में, अपने आंसर्स में, अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी लाओ। जितना ज्यादा हो उतना स्माइल करो, जितना ज्यादा हो उतना दूसरों को गंदा बोलने के अलावा, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो। अच्छा करना, सब चीजें घूमते को, दो तरीके की अर्निंग होती है लाइफ में। अर्निंग मतलब जो आप कमाते हो, दो चीजें कमाते हो लाइफ में। एक होता है पैसा, जिसके पीछे सब भागते हैं, और जिसको सब हर कोई भूल चुका है आजकल, वो है ब्लेसिंग्स, मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद में वो ताकत होती है जो इससे कई ज्यादा बढ़कर होती है, लेकिन इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा लाइफ में अपना फोकस ब्लेसिंग्स कमाने में कम लगाओ, दोनों को बराबर रखो।
लेकिन ब्लेसिंग्स तो हमारे हाथ में है। पैसा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग्स तो है ना। ब्लेसिंग्स हमारे हाथ में है। अपने बड़ों का आदर करो। अपने आजू बाजू अगर कोई डॉग भी है, अगर आपने एक की भी लाइफ बचा ली, अगर एक को भी किसी भी तरीके की हिंसा से बचा लिया, अगर एक को भी एक रोटी भी डाल दी, तो वो डॉग आपको कितनी ब्लेसिंग देगा आपको कोई आइडिया नहीं। आप मतलब आप जो भी बनते हो लाइफ में, आप इसके थ्रू बनते हो, इसके थ्रू नहीं बनते। जिनके पास भी आज ये है ना, उनको ये मिली हुई है पहले से। उन्होंने पिछले जन्मों में कमाई है, तो जाके उनको ये मिला है आज। और अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास अगर ये चीज नहीं है, तो इस पे वर्क करो, अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ाओ। कुछ ना होते हुए भी दूसरों का करो। दूसरों का करो नहीं मतलब लुटी जाओ, वो नहीं। मतलब ब्लेसिंग्स कमाओ इन द सेंस कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। अपने आसपास जो जीव जंतु है उनकी सेवा करो। और जो भी है लोगों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करना। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ये चीज हमेशा अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ये चीज अगर बैठ गई ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आप सोचोगे कि क्या हो गया मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं चला। आपकी लाइफ में इतने चमत्कार होने लग जाएंगे कि आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचना बोलते हैं ना, वो हो जाओगे। मतलब इतने आगे बढ़ जाओगे लाइफ में ब्लेसिंग्स कमा के। सिर्फ पैसा साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज का। मेन चीज होती है ब्लेसिंग्स। अगर आप किसी के रास्ते में उलझने पैदा करते हो, तो आपके रास्ते भी नहीं बचते उन उलझनों से। अब आता है परफेक्शन के बारे में हम बता दें। परफेक्शन, पूरी दुनिया इसके पीछे भागती है, पूरी दुनिया। परफेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि होती ही नहीं है। ये एक स्वयं में ही एक मतलब बोल सकते हैं कि झूठी फिलॉसफी लोगों ने फैला दी कि कोई चीज परफेक्ट होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सुंदर से सुंदर चीज, सुंदर से सुंदर इंसान भी परफेक्ट नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई चीजें होती हैं, फॉल्ट होते हैं। और अगर आप इस चीज का वेट करोगे ना कि जब आप परफेक्ट होगे तब जॉब करोगे, जब आप परफेक्ट होगे तब आप इंजीनियरिंग करोगे, जब आप परफेक्ट होगे तब आप पैसा कमाओगे, जब आप परफेक्ट होगे तब आप अपना शहर छोड़ के बाहर जाओगे, अपना गांव छोड़ के बाहर जाओगे कमाने, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये दिन आने में तो बहुत मतलब जिंदगी बीत जाती है, लोग परफेक्ट नहीं हो पाते। तो परफेक्शन के लिए सिंपल आपको एक चीज करनी है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक 1987 में एक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक सेरेमिक प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उन्होंने दो टीमों में अपने स्टूडेंट्स को बांट दिया। टीम ए, टीम ए और टीम बी। टीम ए को उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक मटका बनाओ। मटका यानी अर्थन पॉट, मटका सब समझते होंगे। तो सिर्फ एक मटका बनाओ, लेकिन वो परफेक्ट बनाओ। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका शेप, उसका आकार, वो सब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि लोग देख के पागल हो जाए। टीम बी को उन्होंने बोला कि आप कितने भी बना दो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड मटके बना दो, और कैसे भी बना दो, कैसे भी बना लो, कोई क्वालिटी का कुछ नहीं बोला। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया 10 दिनों तक, तब उन्होंने पाया कि जो टीम ए का जो मटका था, उन्होंने एक एक करके हालांकि 5-6 मटके बना लिए थे, लेकिन उनके मटके इनके कंपैरिजन में बहुत ही बकवास थे। मतलब इनका जो मटका था अनलिमिटेड वालों का, वो हर मटके के साथ इम्प्रूव होते गए। उन्होंने एक मटका बनाया, वो उतना अच्छा नहीं बना, पर उनको तो मल्टीपल मटके बनाने थे, एक के बाद एक मटके बनाते ही जाने थे। तो वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते इतने इम्प्रूव हो गए कि वो मटके का आकार, प्रकार, रंग रूप सब इतना निखर के आ गया कि इनके मटके जो इन्होंने एक पे फोकस किया था ना, वो काफी हद तक पीछे रह गए। तो यही लाइफ में है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस अपने आप को प्रैक्टिस कराते जाओ, अपने आप को मेहनत में तपाते जाओ, तो आप परफेक्ट होते जाओगे। हर कीमत पे होगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब कोई भी आपके सामने आके यहाँ लेक्चर दे रहा है, कोई भी इतना परफेक्ट कभी नहीं था, ना कभी होगा। अभी भी कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन ट्रायल जो मेहनत होती है, जो ट्राइंग की कैपेसिटी, जो आप ट्राई करते हो लाइफ में, वो आपको आगे बढ़ाती है। आपको कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते भी हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो ऐसे ही नहीं कहते। तो ये हो चुका, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली। अब थोड़ी पढ़ाई की बातें करेंगे। कितने लोगों को पता है कि ऐप क्या होती है? मोबाइल ऐप, बताओ। मोबाइल ऐप क्या होती है, कोई बताएगा? मोबाइल ऐप की परिभाषा क्या है?
दुर्गेश जी, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बताइए क्यों हार हो गई आपकी। हाँ, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल में इंस्टॉल होता है। किसी भी मोबाइल में कोई भी चीज इंस्टॉल कर ली जाए प्ले स्टोर की या एप्पल स्टोर के थ्रू, तो उसको मोबाइल ऐप कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोडिंग से बना रहता है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब एप्लीकेशन के कितने टाइप होते हैं, ये कितने लोगों को पता है? मोबाइल ऐप के कितने टाइप होते हैं? मोबाइल ऐप के टाइप्स किसी को पता है? किसी को पता होगा तो बहुत बड़ी बात होगी वो। गूगल नहीं करना है किसी को। मैं बता रहा हूँ। मोबाइल ऐप मेजरली तीन तरीके की होती है। एक होती है नेटिव ऐप, एक होती है हाइब्रिड ऐप, और एक होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। नेटिव ऐप क्या होती है? नेटिव ऐप वो होती है जिसमें अलग अलग कोड किए जाते हैं। मतलब जैसे अगर एंड्रॉयड में कॉटलिन लैंग्वेज पे वर्क किया जाता है मेजरली नेटिव ऐप में, और आईओएस में स्विफ्ट ओएस करके एक लैंग्वेज होती है, उस पर वर्क किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज मतलब जैसे आप टेलर से कपड़े खरीदते हो, टेलर ने आपके कपड़े बुने, जो भी बनाए सिले, तो वो आप हर बंदे के हिसाब से अलग अलग कपड़े बनाता है। तो नेटिव ऐप समझ लो कि टेलर्ड के बनाए गए कपड़े हैं। मतलब टेलर ने आईओएस के लिए भी सिले हैं और एंड्रॉयड के लिए भी सिले हैं। मतलब नेटिव ऐप वो होती है कि एंड्रॉयड के लिए अलग कोडिंग की जाती है और iOS के लिए अलग कोडिंग की जाती है, ताकि दोनों डिवाइसेस पे, iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर, वो दोनों ऐप स्मूथली चले, बिना किसी झिझक के या बिना किसी एरर के या बिना किसी लैग के, यानी कि मतलब रुक जाती है ना कभी कभी ऐप, उसके बिना वो ऐप स्मूथली चले, उसको नेटिव ऐप कहते हैं। हाइब्रिड ऐप वो होती है जैसे रेडीमेड कपड़े जो आप पहनते हो, मॉल चले गए, दुकान चले गए, वहां से रेडीमेड टी शर्ट ले आए, जीन्स ले आए, डाल दी। तो वो होता है जो हर कोई कर सकता है, हर मतलब किसी भी साइज के। तो वो होता है हाइब्रिड ऐप। मतलब एक ही कोडिंग की जाती है, एक ही लैंग्वेज पे बनती है, लेकिन iOS और एंड्रॉयड दोनों में चल सकती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। नेटिव ऐप में किसी को डाउट? हाइब्रिड में किसी को डाउट? वेब पे आ रहे हैं हम, रुक जाओ। ज्यादा जल्दी नहीं भाग रहे। हाँ, तो ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म वो होता है जिसमें एक ही सेट ऑफ कोड हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, वो उसमें वेब भी आ जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म आई थिंक थोड़ा बहुत लुप्त ही हो गया है आजकल, वो सुनने में बहुत कम मिलता है। मेजरली नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप, ये किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी आईटी कंपनी में किसी भी रोल में आप जा रहे हो, ये चीज किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो बता दो, और आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। नेटिव लिखा है, हाइब्रिड लिखा है, दो तरीके की ऐप मेजर होती हैं, नेटिव और हाइब्रिड। और एक क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होती है। ठीक है, अब हम आते हैं वेब पे। वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है? www, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी आप ब्राउजर में या गूगल खोलेंगे तो www.figurestack.com, कोई सी भी अगर आप वेबसाइट डाल दो, कोई किसी भी आप मतलब यूआरएल डाल दो और वो खुल जाए। वेबसाइट क्या होता है? बस एक मीडियम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देने का थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे आपने वर्ल्ड वाइड वेब www जो भी डाला, वो आया, एक पैटर्न वे में चीजें आई, उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। अब वेबसाइट के भी दो प्रकार हैं। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? मतलब स्टैटिक वेबसाइट हम ऐसा समझते हैं कि सिंपल एक अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर जो आपके घरों में आता है, वो सबके लिए कॉमन है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब आपने एक वेबसाइट डाली, उसमें सिर्फ आप चीजें देख सकते हो। जैसे अगर हम आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप बस चीजें देख सकते हो उसमें। आप उसमें कुछ चीज मतलब सर्च नहीं कर सकते, आप उसके अंदर जाके अपना कुछ रिजर्वेशन नहीं कर सकते या कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो स्टैटिक मतलब सिर्फ दिखाने वाली वेबसाइट। अब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है?
डायनेमिक वेबसाइट में थोड़े बहुत मतलब कुछ हद तक आप चीजें मतलब थोड़ा बहुत डायनेमिक डेटा आता है, और मतलब कुछ हद तक, इतना नहीं, पर कुछ हद तक डायनेमिक डेटा आता है। उसमें आप जैसे कुछ चीजें कर सकते हो, या बुकिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट की टेबल बुक करते हैं ना कभी कभी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, तो वो सब चीजें डायनेमिक वेबसाइट में कुछ हद तक हो जाता है। जो सबसे बेस्ट होता है वो होती है वेब ऐप। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह आप चलाते हो, तो वो वेब ऐप का ही एक एग्जाम्पल है। उनके ऐप भी बने हैं, इंस्टा फेसबुक इन सब का ऐप भी बना है, जो कि प्ले स्टोर और आई स्टोर पे अवेलेबल है। साथ ही इनका वेब ऐप भी बना है, जो कि आप ब्राउजर पे डालते हो, ब्राउजर पे भी इंस्टाग्राम चला लेते हो ना, ब्राउजर पे भी वो चला लेते हो फेसबुक वगैरह, तो वो है वेब ऐप। मतलब ऐप जैसा इंटरफेस, ऐप जैसा लुक एंड फील आता है आपको सिर्फ एक यूआरएल टाइप करने में। कुछ लोगों ने गूगल मीट भी वेब ऐप से चलाई होगी, सिर्फ ब्राउजर पे डाल दिया होगा, ये लिंक पेस्ट कर दी होगी और उससे खुल गया होगा बिना ऐप इंस्टॉल किए, तो वो होता है वेब। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। अब किसी भी ऐप के दो पहलू होते हैं। ऐप हमेशा, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रही होंगी कि नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें पूछते हैं इंटरव्यू में। फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड को हम ऐसे समझते हैं, जो भी चीज हमें सामने दिख रही है, जैसे आपने फेसबुक खोला, क्रिएट पोस्ट, फिर होम पेज स्क्रीन, सबकी फोटोज वीडियोज वो सब आने लगती हैं, रीलें आने लगती हैं, वो सब चीजें फ्रंट एंड है। जो भी आपको ऐप खोलने में दिख रहा है सामने सामने, जैसे अभी आप गूगल मीट पे बैठे हो, तो ये जो सामने दिख रहा है वो होता है फ्रंट एंड, मतलब जो आप मुझे देख पा रहे हो ये फ्रंट एंड कहलाएगा। और बैकएंड क्या होता है? बैकएंड होता है जो पीछे से चीजें डल रही हैं, मतलब पीछे एक एडमिन पैनल होता है, उसका यूआरएल होता है, वेब पेज होता है वो एक, उससे चीजें डलती हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक कठपुतली का शो हो रहा है। अब कठपुतली ऊपर से, किसी लोगों ने देखे होंगे कठपुतली के शो, तो ऊपर से कोई धागे खींचता है, तब जाके नीचे कठपुतली चलती है। तो जो ऊपर से धागे खींच रहा है वो है बैकएंड, मतलब जो ऊपर धागे खींच रहा है वो बैकएंड का काम होता है। मतलब जो चीजें आपको सामने दिख रही हैं वो ऊपर से कोई कर रहा है तो जाके दिख रही है। तो फ्रंट एंड हो गया कठपुतली, और जो ऊपर से खींच खींच के जो लोग कर रहे हैं वो है बैकएंड। इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग टेक्निकल पे आ गए थे, रुको आते हैं इस पे। क्वेश्चन मैं ले लूंगा आपके सारे, डोंट वरी। अब आते हैं एपीआई पे। एपीआई, कितने लोगों को पता है कि एपीआई क्या होता है? गूगल मत करना, कोई कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा फिर। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका काम क्या होता है? जो भी ऐप हमारी बनी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ एप्लीकेशन में, जैसे स्नैपचैट हो गई या कोई ऐसी एप्लीकेशन हो गई, जैसे इंस्टाग्राम लेते हैं, चलो एक सेकंड। दुर्गेश, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा एंड में। तो जैसे हम इंस्टाग्राम लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अक्सर पूछा जाता है कि लॉग इन फ्रॉम फेसबुक या लॉग इन फ्रॉम गूगल। गूगल का मुझे नहीं पता, पर फेसबुक का जरूर आता है कि लॉग इन फ्रॉम फेसबुक। तो एपीआई का काम यही है कि वो दूसरी ऐप से डेटा लेती है और यूजर को डेटा देती है। तो ये एपीआई का काम आता है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, होटल में खाना खाने गए हो, ढाबे पे गए हो, तो जो वेटर होता है ना, वेटर, उसका काम एपीआई वाला होता है। मतलब वो आपसे ऑर्डर ले रहा है, किचन में जाके ऑर्डर बनवा रहा है, फिर आपको मतलब आपका ऑर्डर दे रहा है। मतलब किसी भी ऐप में एपीआई इंटीग्रेट होता है, जोमेटो, स्विगी, किसी भी बड़ी ऐप में देख लो, एपीआई के बिना कोई भी ऐप नहीं चल सकती, क्योंकि डेटा लेना देना हर ऐप में चलता है, और यूजर को उसके हिसाब का डेटा लाना एपीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक एपीआई क्लियर होगा। थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे हैं अभी। आईआईटी के मैक्सिमम टॉपिक्स आई थिंक मैंने कवर कर लिए। अब हम बताते हैं कि कोई भी इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल हुए हो, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा इंटरव्यू ऐसा गया वैसा गया, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसा गया।
तो बहुत लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि भैया हमारा इंटरव्यू तो चला गया, अच्छा गया बुरा गया, इसका एनालिसिस हम कैसे करें, मतलब कैसे पता लगाएं कि हमारा इंटरव्यू अच्छा था। तो इसका पता लगाने के लिए सिंपली कुछ मैं साइंस दे रहा हूँ, मतलब कुछ कह सकते हैं कि ये टर्म्स हैं जिससे आप पता लगा लोगे कि 5 टर्म्स है जिससे आप पता लगाओगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया या बुरा गया। अच्छा जाने वाले 5 साइंस ये हैं। अगर आपका इंटरव्यू लंबा था, लॉन्ग इंटरव्यू, अगर आपने लंबा इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में गए, आपने सोचा कि चलो भैया 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, लेकिन आपका इंटरव्यू 10, 15, 20, 30, 1 घंटा तक चला या लंबा इंटरव्यू चला, ये किसी भी इंटरव्यू में वैलिड है। ये आईटी कंपनी, कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, कोई सा भी इंटरव्यू हो, दुनिया का कोई सा भी बड़े से बड़ा इंटरव्यू हो, ये साइंस इसके लिए वैलिड है। अगर आपका इंटरव्यू लंबा था, अगर आपने सोचा कि हमने बहुत समय इंटरव्यूअर के साथ बिताया, अंदर कमरे में गए और बहुत सारा समय हमने क्वेश्चन आंसर में बिताया और बहुत सारा समय हमें लगा इंटरव्यू देने में, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ सेकंड साइन है कि अगर आपके साथ रोल डिस्कस हुआ हो, मेजर चीजें अगर जो भी आपकी वर्क प्रोफाइल है वो आपके साथ अगर डिस्कस हुई है, अगर आपको बताया गया है डिटेल में कि आपको क्या करना रहेगा, आपकी कंपनी में क्या पोजीशन रहेगी, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोफाइल क्या रहेगी, आपको जो भी चीजें जो आप जो करने वाले हो, क्योंकि कोई भी कंपनी क्यों बताएगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगी किसी को बताने में कि आपको ये करना रहेगा वो करना रहेगा, जबकि आपको करना ही नहीं है। अगर आप में वो इंटरेस्टेड है तो ही बताएगी। तो अगर आप में कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड है तो ही ये सारी चीजें शेयर करेगी कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप परफेक्ट हो कि नहीं, उसमें आपको कंफर्टेबल है कि नहीं, ये जानने के लिए। थर्ड साइन होगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रहे हैं। योर टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो रहे हैं, मतलब जब भी जैसे हम कोई बाई वगैरह या कोई मेड हायर करते हैं घर में, तो उनसे भी हम पूछते हैं ना कि आप कितनी सैलरी लोगे, आप इतने बजे आ जाओगे ना, आप कंफर्टेबल हो ना, आप सुबह आ जाओगे ना 7 बजे, क्योंकि हमारा ऑफिस रहता है, जो भी चीजें हैं। तो अगर उनकी चीजें डिस्कस हो रही हैं, मतलब जैसे आप इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा जाए कि आप इतने बजे आ जाओगे, आपके क्या कोई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ये ऐसा काम करने में, तो मतलब आधी जर्नी आप जीत, मतलब आधी जंग आप जीत चुके हो। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, मतलब डेफिनेट साइन है कि आपको जॉब मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो बस आपको गेज कर रहे हैं, वो चीजें आप पे मतलब निकालने की कोशिश करें कि कहीं कोई लिमिटेशन है, कहीं कोई मतलब रुकावट है आपको हायर करने में, तो वो देखा जाए। एक और साइन होता है, फोर्थ साइन कह लो उसको, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन, ये भी आप लिख भी सकते हो, कहीं भी फ्यूचर में आप क्वेश्चन मतलब करो ना इंटरव्यू, तो आप इससे गेज कर सकते हो, मतलब इससे एनालिसिस कर सकते हो अपने इंटरव्यू का, कि आपका इंटरव्यू सही गया था कि बुरा गया था। मतलब आप ये खुद देख लेना, लंबा इंटरव्यू जाएगा, रोल डिस्कस होगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस होंगे, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक और साइन अगर वो होगा तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, ये मतलब मेरे पर्सनल अनुभव पे बेस्ड है, कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा आपको। आप सोच रहे हो कि गूगल से हम निकाल लेंगे बाद में, पर ये नोट कर लो आप। फिर और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो है सैलरी। किसी भी चीज, किसी को अगर हम हायर कर रहे हैं और अगर हम श्योर है 100%, हाँ सैलरी, तो अगर हम श्योर हैं कि उसको हम हायर करेंगे, तो सैलरी है वो पांचवा साइन, कि आपकी क्या सैलरी होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप मतलब इतने में कंफर्टेबल हो ना, ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। अगर सैलरी डिस्कस हो गई तो आधी मतलब आधी है पूरी जंग यहाँ पे जीत लिया आपने। आपको पक्का कंफर्मेशन आ जाएगा और आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल है, वो चीज जग जाएगी जगह। तो ये सारे साइन थे, किसी ने मिस कर दिए क्या? नोट डाउन कर लिए होंगे ना, अगर जरूरी हो तो कर लेना प्लीज। हम्म। अब आईटी कंपनी में ही क्यों जाएं? भैया इतनी सारी कंपनी है, हम आईटी में ही क्यों जाएं? सबका सवाल ये होगा। तो आईटी में इसलिए जाएं क्योंकि आईटी में ग्रोथ बहुत है। भले ही वो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब हो, बिजनेस डेवलपमेंट में हो, बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मोहन सर ने भी आपको बताया होगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट में अगर आप करते हो कोई भी जॉब, तो बिजनेस डेवलपमेंट में ये फायदे हो जाते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आप क्लोजली एक मैनेजमेंट के साथ वर्क करते हो, एंड क्लोजली आपको पता रहता है कि कंपनी को किस तरीके से बिजनेस की जरूरत है और किस तरीके से बिजनेस जनरेट करना है। तो आप बहुत ही की रोल बन जाते हो किसी भी कंपनी की, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल में हो तो।
जो भी हमारी बाकी प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे डेवलपर हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो लायबिलिटीज के अंदर आती है। जिसने भी कॉमर्स पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। लायबिलिटीज मतलब ये हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि हमें डेवलपर्स को सैलरी वगैरह वो सब देना है, और डेवलपर्स को हमें मतलब डेवलपर्स हमारे लिए कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, वो बस काम कर रहे हैं जो उनका काम है। लेकिन जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम होती है वो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल रखती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है उसमें ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक बार ये चीज सीख ली तो आप कंपनी के लिए जो ग्रोथ फैक्टर बढ़ाओगे, कंपनी के ग्रोथ के प्रोपोर्शनली आपकी ग्रोथ होती है। फिर अगर आप कंपनी ग्रो होगी, आप कंपनी ग्रो नहीं होगी, आप ग्रो नहीं होगे। तो यहाँ ये जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईटी कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ग्रोथ है। और आईटी कंपनी का एक और सबसे बड़ा फायदा है, जो कि अब तो जग जाहिर है कोरोना के बाद से सबको, वर्क फ्रॉम होम। आईटी कंपनी में आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपने गांव में बैठे हो, आपको वर्क फ्रॉम होम करने का एक बहुत सुपर पावर एक मिल जाता है। आपको बस एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप किसी भी रोल में हो, बिजनेस डेवलपमेंट में हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, ग्राफिक डिजाइनर में हो, एनालिस्ट में हो, या कहीं कुछ भी कर रहे हो आईटी कंपनी में। एज अ पार्ट ऑफ आईटी कंपनी अगर आप उसमें हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, मतलब घर में बैठे बैठे। और आजकल ये बहुत चल रहा है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है आईटी कंपनी में। लोग ऑफिस नहीं बुला रहे हैं, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं सब लोग। तो ये दो बहुत बड़े फायदे हैं, एक तो ग्रोथ है और एक है वर्क फ्रॉम होम, जो कि बहुत इजी और सही होता है। अब आई थिंक मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब तीन नॉर्मल चीजों पे बात कर लेते हैं। अ, कहीं भी आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी करना हो, लाइफ में तीन चीजों का दामन जो कहते हैं ना, हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहली है शिक्षा, दूसरी है सोच, और तीसरी है मेहनत। ये तीन चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में ढाल ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और मतलब ये चीज कर ली। शिक्षित होने का मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नई नई चीजें सीखनी है। घर में भी बैठे हो तो घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए। मुझे हर चीज आती है, आप घर में मुझसे कोई भी काम करा लो मैं कर दूंगा, आप मुझसे ऑफिस में भी करा लो मैं कर लूंगा। मुझे पता है कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें। हर छोटी चीज में एक शिक्षा छुपी होती है। भले ही आप एक गाय को रोटी ही क्यों ना दे रहे हो, बहुत सारी शिक्षा मिलती है हर चीज करने में। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कि अपने आप को शिक्षित करना, अपनी डिग्री तो करना ही है आपको। मैं खुद अभी एक अपनी एमटेक की डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को शिक्षित करना, अपने आप को उस काबिल बनाना कि आप आगे चल के कुछ भी कर सको, कोई भी काम आपको बोल दिया जाए तो आप कर लो। तो ये कहीं भी जॉब में भी आपको फायदेमंद रहेगा, घर में तो रहेगा ही रहेगा। तो शिक्षित करना मतलब हर चीज में इन्वॉल्वमेंट, हर चीज जो नए ट्रेंड चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज देखा करो। न्यूज में भी फालतू फालतू चीजें नहीं, जो काम की चीजें हैं वो देखा करो। फेसबुक भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का जोन है, अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो। उसमें जो भी टीवी वगैरह आती है, होम पेज, जो भी चीजें कंटेंट डलता है, उसमें भी आप सही कंटेंट चुनो ना, तो आप खुद को शिक्षित कर सकते हो। दूसरी चीज है सोच। इंसान जो सोचता है वही बनता है। अगर हमने ये सेशन करने का नहीं सोचा होता तो आज हम ये सेशन कर ही नहीं रहे होते। तो एक सोच सर की डेवलप हुई कि ये हमें सेशन करना है, तो वो सोच देखो आज एग्जीक्यूशन में बदल गई और आज हम ये सेशन कर रहे हैं आपके सामने। तो वही सोच है, मतलब जो भी आप सोचते हो वो करते हो। तो मतलब जो भी आप कर रहे हो वो सोच पे ही आधारित है। मतलब हर चीज सोच पे ही तो है। मतलब शुरू से लेके आज तक देखो, जो भी चीजें सोची वही तो, मतलब वो इसी पे तो चले। आप आपने सोचा ये सेशन ज्वाइन करना है तो आपने ये सेशन सेशन ज्वाइन किया। तो हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अपने आप को लेके नेगेटिव चीजें मत बोलो, हमेशा अपने आप को उस तरीके से ढालो, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाओ। अपने आप को लेकर कभी भी गलत टर्म्स नहीं बोलने चाहिए कि मैं तो ये नहीं कर सकता यार, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, यार मेरा तो मतलब मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, मैं तो बहुत गरीब तबके का हूँ, मैं नहीं कर सकता, या मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा लाइफ में। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम इन पे फोकस ही नहीं करते। मतलब ये छोटी चीजें हमें इतना पीछे कर देती हैं कि हम
वो जो बैरियर बन जाता है ना, एक दीवार बन जाती है सामने, हम उसको कभी चीर फाड़ नहीं पाते, हम उसको पार नहीं कर पाते, लांग नहीं पाते। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारी जो सोच का बैरियर बनता है, वो हमारी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप सोच लो कि आप राजा हो तो आप राजा हो, अगर आप नहीं हो तो नहीं, सोचोगे तो नहीं हो। तो हमेशा सोच अच्छी रखना आपको। दुनिया में कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरी चीज हो जाए, आपके पास सोच की जो पावर है वो उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। आज जो भी चीज है, हम जिस जनरेशन में हैं आज, हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें, सब सोच की ही उपज है। तो सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। मेहनत, इसका दामन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज आप सोच लो कि आप मतलब स्कूल में पढ़ाई ना करो, चीटिंग करके पास हो जाओ, ठीक है, हो गए, कोई बात नहीं। चीटिंग करके आप आगे बढ़ गए, ग्रेजुएशन भी कर लिया, हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जॉब नहीं दिला सकता वो चीज। आपको एक पॉइंट आएगा लाइफ में जब आपको जॉब करने में या फिर मेहनत लगेगी ही लगेगी। कोई एक पॉइंट आएगा, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है कि हर किसी की लाइफ अपनी होती है, सिनेरियो अलग अलग होते हैं सबके। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यहाँ मतलब मेहनत के बिना काम ही नहीं चलेगा। और तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने अपनी कितनी एज, मतलब कितनी भी एज हो सकती है वो गवा दी। सोच मतलब वो गवा दी बिना मेहनत किए, मेहनत से बचकर। मेहनत से बचकर आप मेहनत को टाल नहीं रहे हो, आप मेहनत से बचकर मेहनत को बढ़ा रहे हो। मतलब आपको, अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप 20 साल के हो, आप मेहनत नहीं कर रहे, बस पढ़े हुए हो, पबजी खेल रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, वो भी खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। हर चीज करो लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप आज की डेट में हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, मेहनत से भाग रहे हो, मेहनत से बच रहे हो, तो आपको 40 साल की उम्र में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तब टाइम भी ओवर हो चुका होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप चाहोगे भी तो नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क बहुत कर लो उस वक्त में, तो आप कर सकते हो। अगर आप सोचो कि आप और आपके पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो आप बैठे रहो मत कि आपको मतलब आराम से हर चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो 12th के बाद आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए जॉब। ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, आईटी जॉब भी हो सकता है, किसी भी तरीके का जॉब हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत कंसिडरेबल अमाउंट और आपको लगता है कि मतलब मेरे पिताजी या मेरे मम्मी पापा या घर वाले चला लेंगे मुझे ग्रेजुएट करने तक, तो ग्रेजुएशन तक आप रुक सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आपकी मेहनत पर। ग्रेजुएट, जॉब नहीं है, आप कुछ कमा नहीं रहे, आप अपने आप की, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे खुद से। तो हमेशा मेहनत, शिक्षा और सोच, इनका दामन आपको कभी नहीं छोड़ना है। इनको ऐसे पकड़ के रखना है जैसे अपने आश्रम में ही ढाल लेना है, कि आपको सोच अच्छी रखनी है, मेहनत करनी है, मेहनत से कभी मत भागो, मेहनत हमेशा करते रहो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता लाइफ में। मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब बस काश मैं समझा पाऊँ उस लेवल पे, पर मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ लाइफ की। ये एक बहुत बड़ी वो है, लेसन है लाइफ का, कि आप मेहनत के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज अवॉइड अवॉइड कर लोगे मेहनत, कल दुगनी तिगनी बहुत करनी पड़ जाएगी। कोई लेवल ही नहीं है उस मेहनत का जो आप आगे चल के करोगे। इसलिए हमेशा मेहनत करना सीखो। घर में कोई काम हो वो भी करना सीखो। ये नहीं कि अपने भाई पे डाल दिया, बहनों पे डाल दिया, या किसी पे भी डाल दिया। अगर आप आज बच गए, कल भी बचोगे, परसों भी बचोगे। आपकी स्किल्स जो होती हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में, जिंदगी जीने में, पैसा कमाने में, जॉब करने में कामयाब बनाती हैं, वो आपकी स्किल्स होती हैं। स्किल्स आप कब सीखोगे? जब आप मेहनत करोगे। अब आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी? किसी भी जॉब में लोग सोचते हैं जॉब लग गई बहुत बड़ी बात है, अब तो आराम की कमाई है, ये है वो है। आराम से आप कमा सकते हो तब जब आपके पास स्किल्स हो। लेकिन तब भी आपको मेहनत का दामन पकड़ के रखना पड़ता है, शिक्षा का भी पकड़ के रखना पड़ता है, सोच का भी पकड़ के रखना पड़ता है। मैं जब जॉब करता हूँ मुझे पता है कि कितनी सारे चैलेंजेस आते हैं, कितने पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और उस पर भी लोग मतलब बैठे रहते हैं कि कब आप गिरो थोड़ा सा, फिर उसमें हम आप आग मिर्ची वो सब डालें। तो ये चीजें होती हैं, मतलब पर तब भी आपको अपनी शिक्षा, तब भी आपको अपने जॉब में नई नई चीजें सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेहनत करते रहना तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, मेहनत करोगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, ये गारंटी है। आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। हमें एक एक्टिविटी भी करनी थी, बट आई थिंक टाइम अप हो चुका है। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे।
बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लो, जल्दी से ले लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक वो एक्टिविटी बताऊंगा, मैंने प्लान की थी बट यहाँ कर नहीं पाई क्योंकि समझाने में टाइम हो गया। आपके कमेंट्स ले लेते हैं। हाँ तो दुर्गेश पूरा एक्सप्लेन कराएंगे ही वो, मतलब जो आपसे, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो इसीलिए पूछ रहा है कि वो आपको जान सके। आप ऐसा चाहोगे कि वो आपको जाने बिना आपको जॉब दे दे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है। कोई भी इंसान आपको, आप एक शादी करने ही चले जाओ तो आप वो लड़की को देखोगे, परखोगे, उसके परिवार वालों को देखोगे, सबको देख के तब शादी करते हो। तो जॉब भी एक बहुत बड़ा चीज होती है लाइफ में, जॉब शादी यही सब तो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हो और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सवाल तो आएंगे। और सवाल, आप ये सोच रहे हो कि बिना कोई सवाल पूछे आपको हायर कर ले तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं। स्किल्स का होना बहुत जरूरी है जी शुभम। कंटिन्यू दर्शन में रख लेता, लेकिन हमारे होस्ट जी दरखास्त कर रहे हैं कि बंद करने का समय हो गया है। नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत जल्दी होगा, नेक्स्ट वीक, तब हम कर लेंगे। शुभम, शुभम धारपुरे, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो आप जॉब अप्लाई कीजिए। अगर आपने कोर्स किया हुआ, मुझे क्लियर नहीं है कि आपने सीख लिया है आप कह रहे हो, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए फ्रेशर्स जॉब पे, फ्रेशर इंटर्नशिप पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि आपने कोर्स ऑलरेडी कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। और अगर आपने कोर्स अगर कहीं अच्छी जगह से किया होता तो डायरेक्टली प्लेसमेंट भी हो सकता था आपका। आप मुझे बताना, आप मुझसे एंगेज कर सकते हैं, आप वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं ट्राई करूंगा कि मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच भूषण, थैंक यू। मेरा नाम सागर है, सागर सिंह। थैंक यू। थैंक यू विशेष, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शुभम। सेशन का टाइम इंक्रीज मैं आज करना चाह रहा हूँ, मैं दिल से चाह रहा हूँ कि ये सेशन इंक्रीज हो, ये टाइम इंक्रीज हो, लेकिन मना कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी। थैंक यू। सिंगिंग इज माई फर्स्ट लव, मतलब गाना आपका पहला प्यार है। इंटर्नशिप किस सेमेस्टर में करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटर्नशिप आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो सेवेंथ सेमेस्टर में करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, अगर आपका कॉलेज, आजकल शायद कॉलेज यही कर रहे हैं कि अटेंडेंस कंपल्शन नहीं है, तो अगर अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है ना तो आप इंटर्नशिप पकड़ लो। उससे ये होगा कि आप सीख लोगे। आप अभी, पता है आप लोग कहाँ, आप शायद बैतूल से हो ना आप सब लोग, तो अगर आप बैतूल से हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मतलब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, हर हर आईटी इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन है वर्क फ्रॉम होम का। तो आप बैतूल से भी कर लोगे, आपको बस एक लैपटॉप चाहिए और आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। उससे आप अप्लाई करने लग जाओ रैंडम आईटी कंपनीज में, तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी और आपको घर के ही स्पेस में आप काम कर पाओगे। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है ये चीज हो रही है, मेरे कई दोस्त कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ग्रोथ लेवल कम है, बहुत ग्रो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में भी बहुत ग्रोथ है। बहुत सारे सवाल हैं। थैंक यू खुशबू। हाँ मैं लूंगा पल्लवी, और सेशन भी लूंगा, क्योंकि मुझे जो मेन एक्टिविटी थी ना विजुअलाइजेशन की वो रह गई है। तो आई थिंक मैं वो नेक्स्ट सेशन में लूंगा। थैंक यू एवरीवन। और कोई सवाल, किसी भी लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल, कोई इंटरेस्टिंग सवाल हो तो पूछ लो। नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है तो एंड कर दूं होस्ट जी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आपके सारे ख्वाब पूरे हो। बाय।